मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं परमेश्वर के साथ चलने के बारे में, टू वॉक विद द लॉर्ड। हम परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, हम परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आते हैं, लेकिन उसके साथ चलना, क्यों हमें परमेश्वर के साथ चलना है? बाइबल में कई व्यक्तियों के बारे में लिखा है जो परमेश्वर के साथ साथ चले। और जब एक अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ाई है, हम अकेले नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए परमेश्वर लड़ने को तैयार है, ये बहुत ही बड़ी एक खुशी की बात है प्रियो। हमारे युद्ध में जो है हमें नहीं लड़ना, लेकिन हमें डटे रहना, हम पीछे से हथियार ना डाल दे। इसलिए हमें लगातार अपने विश्वास में बने रहना है। शुरुआत जब हमने की थी विश्वास में, जब हमने कदम रखा, हमें प्रार्थना कैसे करना है हमें नहीं मालूम था, लेकिन जैसे जैसे हम आते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु के साथ बने रहते, कलीसिया की संगति में बने रहते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये जो है आत्मिक दुनिया में हमें विजय कैसे बनना है। ये साल परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है बढ़ोतरी का। हालेलुया। जितने लोग खुश हैं जोर से बोले हालेलुया। आज की सुबह हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं और बाइबल में लिखा उसकी उपस्थिति में, तो जितने लोग खुश हैं थोड़े मुस्कुराते हुए स्माइलिंग चेहरा अपने पड़ोसी को भी दिखाएं साथ में, ताकि आपकी मुस्कुराहट से उनको भी मुस्कुराहट मिले। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हमारा जीवन खुशियों से भरा हो। आमीन। वो हमारे दुखों को बदलने वाला परमेश्वर, वो कहता है मैं तेरे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। हम कई बार अपने जीवन को जब तक हम परमेश्वर के हाथों में नहीं समर्पित करते, तब तक हम अपनी ही मुश्किलों में, अपने ही दुख में, अपने ही समस्याओं में उलझे हुए रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करना शुरू करता है। हालेलुया। इस साल परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर वचन दिया हुआ है, और उस वचन को जब हम थाम कर चलते हैं, उस वचन के साथ साथ जब हम बने रहते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, निश्चय प्रभु हमारे चौड़े स्थानों पर लेकर जाता है। शुरुआत भले ही इस साल की शुरुआत बहुत ही टफ थी, लेकिन परमेश्वर जब साथ में होता है, हमारे हर चुनौतियों में वो हमें विजयी बनाता है। इसलिए वो यहोवा निसी है जो संग में रहते हुए हमारे लिए युद्धों को करता है। बहुत युद्ध होते हैं प्रियो हमारे जीवन में। आज हम जब टीवी में रोज हम युद्ध को देख रहे हैं, पता नहीं कितने लोग देखते होंगे, मैं रोज न्यूज को जब देखता हूं तो बहुत दुख भी होता है। युद्ध छिड़ा हुआ है और हम एक सांसारिक युद्ध को देख रहे हैं कि कैसे एक दो देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी वो अपने हथियार को नहीं डालता है, क्योंकि वो जानता है जब तक हम में जान है हमें लड़ना है। विश्वास का जीवन भी एक ऐसा ही है। हमारी अंधकार की शक्तियों के साथ में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और जब एक अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ाई है, हम अकेले नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर लड़ने को तैयार है। जरूर यूक्रेन के लिए अभी कोई नहीं लड़ रहा है, वो अकेले लड़ने में लगा हुआ है, उसको भले पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर आगे रह के हमें सपोर्ट करता है। ताली बजा के हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये बहुत ही बड़ी एक खुशी की बात है प्रियो। हमारे युद्ध में जो है हमें नहीं लड़ना, लेकिन हमें डटे रहना है। हम पीछे से हथियार ना डाल दे। अगर हमने पीछे से हथियार डाल दिया तो हमारा परमेश्वर आगे कैसे लड़ेगा? इसलिए हमें लगातार अपने विश्वास में बने रहना है, हमें लगातार आगे बढ़ना है। कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। शुरुआत जब हमने की थी बहुत ही एक छोटी शुरुआत रही होगी। विश्वास में जब हमने कदम रखा, हमें कुछ नहीं आता था, हमें बाइबल नहीं मालूम था, हमें प्रार्थना कैसे करना है हमें नहीं मालूम था, हमें आराधना कैसे करना है हमें नहीं मालूम था, हमें कलीसिया क्यों आना है वो भी नहीं मालूम था। लेकिन जैसे जैसे हम आते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, कलीसिया की संगति में बने रहते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये जो है आत्मिक दुनिया में हमें विजय कैसे बनना है। मैं 29 साल से प्रभु के साथ चल रहा हूँ।
और इस बात को मैं और भी लगातार मैं सीखना चाहता हूं कि हम कैसे लगातार हम जयवंत होकर आगे बढ़ते रहे। कई बार लोग थोड़ी सी जय पाते हैं, खुशी होकर वहीं पर सब भूल जाते हैं। लेकिन ये मसीह जीवन इस संसार में जब तक हम हैं, हमें हर युद्धों में जयवंत होते जाना है। हालेलुया। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यानों को लगाए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे रोज बात करना चाहता है और उसकी आवाज को जब हम सुनते हैं तो उसको हमें अपने जीवन में लागू करने के लिए भी हमारा समर्पण होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने जब भी प्रचार किया यही कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब क्या? कान तो सबके होते हैं, सुनते सभी है, लेकिन उसको अमल करना बहुत ही जरूरी है। सुनना काफी नहीं है, सुनकर उसका पालन करना भी बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए आज की सुबह भी हम परमेश्वर के वचनों की ओर जब अपने ध्यानों को कर रहे हैं, हम लगातार सीखे कि कैसे हम उस चौड़े स्थान को पहुंचे जो प्रभु हमारे लिए तैयार करके रखा। हमने इस साल की शुरुआत से हम देख रहे प्रभु हमें एनलार्ज करना चाहता है, प्रभु हमें और बढ़ाना चाहता है, और परमेश्वर की उस बढ़ोतरी के बारे में हम सीख रहे हैं और लगातार हमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस शीर्षक पर जब हम ध्यान कर रहे हैं, मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं परमेश्वर के साथ चलने के बारे में, टू वॉक विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ चलना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। हम परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, हम परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आते हैं, लेकिन उसके साथ चलना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक बात है। आमेन। क्यों हमें परमेश्वर के साथ चलना है? बाइबल में कई व्यक्तियों के बारे में लिखा है जो परमेश्वर के साथ साथ चले हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर से दूर होकर भी चले हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ समय तक यीशु के साथ चले, लेकिन समय आते यीशु को छोड़कर भी वो चले गए। आप जब ऐसे सब लोगों के बारे में बाइबल में पढ़ोगे, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ चलना शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो छोड़कर भी चले जाते हैं। क्यों छोड़कर जाते हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह से कुछ चीज पाने के लिए आए थे, स्वर्ग पाने के लिए नहीं आए। वो इस संसार की आशीषें पाने के लिए आते हैं, नौकरी पाने के लिए आते हैं, प्रार्थना करते हैं, नौकरी मिल जाती है, बस भूल जाते हैं। फिर कुछ लोग सिर्फ जो है नौकरी के लिए नहीं, बल्कि साथ ही साथ शादी के लिए आते हैं। वो कहते हैं प्रभु जी बस शादी हो जाए, और शादी हो गई तो सब भूल गए, फिर प्रभु से दूर हो गए। उसके बाद कुछ लोगों को यही चाहिए होता है कि हमें धन मिल जाए, हमें बिजनेस में आशीष मिल जाए, और जैसे प्रभु बिजनेस में आशीष देता है फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थना सिर्फ इस संसार की थी। लेकिन प्रियो, हमारी प्रार्थना स्वर्ग के लिए है, हम अनंत जीवन के लिए उसके साथ में चल रहे हैं। पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया में लिखते हैं, यदि हमारी आशा केवल इस संसार के लिए ही है तो हम सबसे अभागे लोग हैं। हम इस संसार के लिए नहीं, बल्कि हम उस अनंत जीवन की आशा के लिए हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। कितने लोग यीशु के पीछे उस अनंत की आशा पाने के लिए है? हालेलुया। क्योंकि संसार कुछ दिनों के लिए, हमें नहीं मालूम कितने दिन और हम जिएंगे, हमें नहीं मालूम प्रियो ये युद्ध खत्म होगा कि नहीं होगा। कितने समय से सभी प्रार्थना कर रहे हैं, और न्यूज़ वाले तो और भी ज़्यादा भड़का रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, पता नहीं सच में बम फूटा कि नहीं फूटा, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ में फोड़ देते, और देख देख के लोगों का बीपी भी बढ़ता जा रहा है। क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बाइबल में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में युद्ध के बारे में तुम सुनोगे। अंत के दिनों में महामारियां फैलेगी। अभी केरला में फिर से कोरोना का बढ़ रहा है केस करके हमने सुना। हमें नहीं मालूम प्रियो क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं इस संसार में कुछ भी होता रहे, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, वो हमें ले जाने के लिए आने वाले। कितने लोग चलना चाहते हैं साथ में? हालेलुया। आज की सुबह हम परमेश्वर के उस संदेश को हम सुनेंगे प्रियो, और अपने जीवन को हम जांचे उसके साथ चलने का मतलब क्या होता है और क्यों आवश्यक होता है। बाइबल में हानोक के बारे में लिखा हुआ, उसको हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 5वीं आयत को। इब्रानी 11वां अध्याय 5वीं आयत। इब्रानी 11वां अध्याय जो है ये मसीही विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा हुआ है। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। देखिए कितनी एक अद्भुत गवाही यहां पर हानोक के बारे में पढ़ते हैं, और पूरा जो इब्रानियों 11वां अध्याय है मसीही विश्वासियों के बारे में,
जो योद्धा कहलाए जाते हैं या हीरोज कहलाए जाते हैं, उनके बारे में लिखा है कि कैसे उन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यहां पर हानोक के बारे में एक विशेष बात लिखी है और यह लिखा है कि वो उठा लिया गया था। पुराने नियम में 2 लोग उठा लिए गए थे, एक हानोक और दूसरा एलिया है। 2 लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी और ये हमारे लिए चिन्ह है, हमारे लिए उदाहरण है कि विश्वास करने वाले भी जो है इस अंतिम दिनों में जो जी रहे हैं, हमारी मृत्यु नहीं होगी बल्कि तुरही के फूके जाते ही हम सभी उठा लिए जाएंगे। यही है वो धन्य आशा जिसके लिए हम अपने कानों को खुला रखें। यही है वो आशा कि आज हम इस संसार में हैं तो सही, लेकिन हम इस संसार में हमेशा रहने के लिए नहीं, कुछ दिनों के हम मेहमान हैं और अनंत जीवन हम यीशु मसीह के साथ में हम स्वर्ग में बिताने जा रहे हैं। हालेलुया। हानोक के बारे में उदाहरण के रूप में हम पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के जीवन के साथ में जब वो बना रहा और उसके उठाए जाने से पहले ये गवाही दी गई थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। सभी बोलिए प्रसन्न किया। हम मनुष्यों को प्रसन्न करना जानते हैं। यदि सबसे एक एक पॉइंट पूछे तो पूरा हम एक किताब छाप सकते हैं, क्योंकि हमें इंसानों को खुश करना आता है। हम अपने बॉस को खुश करना जानते हैं, हम पड़ोसियों को खुश करना जानते हैं। लोगों को खुश करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन परमेश्वर को खुश करना हमारे जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान को कितना भी खुश कर ले, थोड़ी देर के बाद वो अपना मुंह फुला ही लेता है। हम कितना भी उसको खुश करें, थोड़ी देर के बाद वो नाराज हो ही जाता है। अपने बच्चों को खुश करने के लिए मम्मियाँ कितने प्रयास करती हैं, पत्नी को खुश करने के लिए एक पति कितना प्रयास करता है। पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, लेकिन बहुत लोग शुरू में करते हैं। शादी होते ही कितना कोशिश होता है पत्नी को खुश रखने के लिए। पत्नी भी बहुत कोशिश करती है अपने पति को खुश रखे, उसके पसंदीदा फेवरेट डिश बनाकर, मिठाइयाँ बनाकर, क्या क्या तरीके से मेकअप करके सब करके देखती है, लेकिन वो खुशी नहीं होता है और फिर सब उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे जीवन का एक रहस्य है और वो हमें सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर को कैसे हम प्रसन्न करें, बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम सीखते हैं। इसीलिए हम चर्च आते हैं, इसीलिए बाइबल स्टडी में आते हैं, इसीलिए हम वचन को सीखते हैं कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। और परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे जीवन की प्राथमिकता में होनी चाहिए। तो हानोक ने कैसे प्रसन्न किया उसके बारे में देखेंगे, तो उत्पत्ति में हम चलेंगे। आइए अपने बाइबल में उत्पत्ति निकाल ले। उत्पत्ति जो सबसे पहली किताब है बाइबल में, जहां पर हानोक के बारे में लिखा गया है, उसको हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5वां अध्याय 21 से लेकर 24 तक इन आयतों को हम पढ़ेंगे। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखिए हानोक के बारे में जब हम पढ़ते हैं कैसे उसने प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हानोक के जीवन से जो हम सीख रहे हैं, इसमें लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। कुल मिलाकर उसकी अवस्था कितनी थी, उसकी आयु कितनी हो गई? 365 वर्ष की हो चुकी थी। 365 आज हमें सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर देखा जाए उस जमाने में लोग 900 साल, 950, 970, 980, 962 उस उम्र के लोग जिया करते थे। ठीक है, ये आदम से 7वीं पीढ़ी के उसमें इनका जन्म हुआ था, ये 7वीं पीढ़ी में उनका जन्म हुआ। और उस जमाने में जब लोग परमेश्वर को जानते थे करीबी से, उस समय भी हानोक सबसे आगे थे परमेश्वर के साथ चलने में। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? आज भी कई बार जब लोग परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं तो सब छोड़ छाड़ के चलना ही सोचते हैं हमें परिवार छोड़ना पड़ेगा, हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, हमें पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, बस मैं परमेश्वर के साथ ही चलूंगा। एक बार एक संडे स्कूल का बच्चा घर पहुंचता है, घर आते ही वो अपनी मम्मी को किस करता है, पापा को किस करता है और सबको कहता है बाय बाय, टाटा, मैं जा रहा हूं, अब से मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगा।
मम्मी पापा पूछते कहाँ जा रहा है, कहाँ, क्या हो गया। छोटा बच्चा था, संडे स्कूल से आते ही वो बोला नहीं, आज मैं यीशु मसीह को ग्रहण करने जा रहा हूँ और जब ग्रहण करूंगा अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। तो बोले ग्रहण करने से तुम क्यों नहीं मिल पाओगे? तब उसने कहा, हमारी संडे स्कूल की टीचर ने कहा, यदि तुम यीशु को ग्रहण करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो यीशु को ग्रहण करे। तो उस बच्चे ने ठान लिया, मैं तो यीशु को ग्रहण करूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मम्मी को पापा को मुझे बाय बाय कहना पड़े, मैं जरूर ग्रहण करूंगा। सोचकर उसने ऐसा मन में बनाया। नहीं प्रियो, हम इस संसार में जब तक हैं अपने पारिवारिक, अपने जिम्मेदारियों को, अपने जॉब की जिम्मेदारियों को, अपने घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाइयों को, हर चीज को निभाते हुए भी हमें परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के साथ चलना हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी आशीष का कारण है। परमेश्वर के साथ जब हमने चलना शुरू किया है, कई बार हमें नहीं समझ आता हम क्या करें। हमें लगता है हमें सब चीज से अलग हो जाना चाहिए, हमें किसी से बात नहीं करना, हमें पड़ोसी से बात नहीं करना, हमें रिश्तेदारों से बात नहीं करना। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो तो पापियों के साथ उठते बैठते थे। इनफैक्ट वो तो ज्यादातर सदुकी फरीसी के घर में तो गए नहीं। वो किसके घर में गए? अत्यधिक उन्होंने पापियों के घर में जाकर उनके साथ उठे बैठे, खाना खाया। पापियों के साथ पापी बनने के लिए नहीं, पापियों को धर्मी बनाने के लिए वो। हमें भी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारों के साथ, हमें उन लोगों के साथ में मिलना जुलना छोड़ने के लिए बाइबल में नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है हमें अंधकार के बीच में भी ज्योति के समान चमकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे जीवन में हमें सीखना है। और ये कब हम सीखेंगे? जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे। हम कैसे चलना चाहिए? बाइबल में लिखा है हानोक के बारे में, वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। कब शुरू किया? जब तक वो 65 साल का नहीं हुआ। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशले को जन्म दिया करके लिखा। मतुशले उनके बेटे का नाम है। 65 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ चला करके नहीं लिखा, लेकिन उसके बाद में लिखा, जब मतुशले के जन्म के पश्चात 22वीं आयत से लिखा है कि वह 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम 18 साल तक नहीं चले। मेरा जीवन की गवाही मैं पहले भी बता चुका हूं। जब तक मैं 18 का नहीं हुआ, मैं परमेश्वर के साथ नहीं चला। मैं परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था। मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म नहीं हुआ था। और मैं जब 18 साल का हुआ तब से मैं परमेश्वर के साथ चलना मैंने शुरू किया। मुझे आपकी गवाही भी सुनना बहुत अच्छा है, समय नहीं है, लेकिन सबके बारे में भी होगा कौन सी उम्र से हमने चलना शुरू किया। मतुशले का जन्म होने के पश्चात हानोक 65 वर्ष का था उस समय जब मतुशले का जन्म हुआ। और उस समय कुछ एक विशेष घटना घटी। क्या घटना घटी होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके बेटे का नाम जो है मतुशले, इसका मतलब है जब उसका अंत होगा दुनिया का भी अंत होगा। और ये बात परमेश्वर ने जब उसको प्रकट की, उसको समझ में आ गया अब अंत पहुंच चुका है, हम अंत के करीब हम पहुंच चुके हैं। ये संसार में उस समय से ही जब पाप बढ़ चुका था और संसार का अंत होने वाला है। जब हानोक ने उस बात को सुना, उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया। प्रियो, आज भी हम अंतिम दिनों में हैं। हमें नहीं मालूम है कि और कितने साल हैं, लेकिन जितने भी साल हम इस संसार में हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ चलने को तैयार हैं? हालेलुया। इस संसार में हम रहते हुए कई बार हम भटक जाते हैं, हम गलत मार्गों में चले जाते हैं, हम संसारिकता में हम अपने समयों को बिताते हैं। इतवार के दिन तो हम आते हैं चर्च में, लेकिन सोमवार से शनिवार तक हम संसारिकता में ही कई पापों में भी लिप्त हो जाते हैं और प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं। मसीह जीवन केवल इतवार का जीवन नहीं है। मसीह जीवन केवल इतवार का जीवन नहीं है। मैंने करीब 5 प्रकार के मसीहों को देखा है। 5 प्रकार के मसीहों, इस 29 साल की अनुभव में करीब 23 साल से सेवकाई में रहते हुए 5 प्रकार के मसीहों को देखा है। एक है इतवारी, कहते हैं इतवारी मसीह लोग। उनका विश्वास कब शुरू होता है? इतवार में दिखता है। बहुत अच्छे दिखते हैं, उनको देखकर पता ही नहीं चलेगा कि ये कितने अच्छे विश्वासी है। इतवारी मसीह कहते हैं। फिर होता है त्योहारी मसीह। त्योहारी का मतलब सिर्फ क्रिसमस, ईस्टर
उस समय में इनका बहुत, या फिर हमारे पेंटिकॉस्टल चर्च में कन्वेंशन के टाइम पे त्योहार जब होता है तो बहुत अच्छे से विश्वास में पंप अप हो जाते हैं, बिल्कुल फूल जाते हैं, जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा। और जैसे त्योहार खत्म तो बस वो फीवर भी नीचे आ गया, वो कमिटमेंट सब चला गया। तीसरे प्रकार के मसीहों को देखा है बीमारी क्रिश्चियन, इतवारी, त्योहारी, बीमारी। ये बीमारी का मतलब क्या होता है? जब तक तकलीफ होगी तब तक प्रभु के साथ चिपके रहेंगे। प्रभु ने आंसू पोंछ दिए, प्रभु ने अच्छी नौकरी दे दी, प्रभु ने सारे उनके दुख दर्द दूर कर दिए, गायब हो गए। कब वापस आएंगे मालूम है? अगली बीमारी में। और उन्होंने अपने मन में एक वचन को पकड़ के रखा हुआ है, संकट के दिन में तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। तो उनको लगता है हमारा परमेश्वर जो है ना बस संकट मोचन करता है, मतलब वो बस संकट से हमें छुड़ाएगा, उसके बाद वो कुछ नहीं करता। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। और ये लोगों का नाम दिया है बीमारी क्रिश्चियन। अगली बीमारी में फिर मिलते हैं। चौथा जो है आभारी क्रिश्चियन। आभारी का मतलब धन्यवाद देने वाले। अधिकतर लोग जो हमेशा हर मीटिंग में उपस्थित होते हैं वो आभार के साथ में भी आते हैं। सभी नहीं, बहुत सारे लोग। उनको कुछ चाहिए नहीं, प्रभु आपने सब दे दिया है मुझे, मैं सब पा चुका हूं, आपने मुझे अच्छा परिवार दिया, धन्यवाद, आपने मुझे अच्छी नौकरी दी, धन्यवाद, आपने मुझे अच्छे तंदुरुस्ती दिया, धन्यवाद। उनके मुंह से सिर्फ धन्यवाद ही निकलता है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं वैसे धन्यवाद देने के लिए आए? 10 कोढ़ी चंगे हुए थे। बाइबल में लिखा यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए थे, 10 के 10 चंगे हो गए, लेकिन आभार प्रकट करने कितने आए? सिर्फ एक ही आए। और यीशु मसीह ने यही पूछा, कहाँ है भाई? सब चंगे हो गए, बाकी कहाँ है? आभार प्रकट करना, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद देने के लिए आना चाहिए प्रियो। हो सकता है ऑनलाइन में जितने लोग देख रहे हैं, प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है, बहुत संभाल के रखा है, कोई बीमारी नहीं है। अगर आप आईसीयू में है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन ठीक है, लेकिन आपके तंदुरुस्ती प्रभु ने दी है, भलाई दी है, करुणा दी है, संभाल के रखा है। तो आभार प्रकट करने के लिए अगले इतवार को हम आपको देखना चाहते हैं। आमेन। धन्यवाद देने के लिए आते हैं प्रियो, आभारी क्रिश्चियन है। और चौथा जो, पांचवा जो है वो है चमत्कारी क्रिश्चियन। हालेलुया। ये चमत्कारी कौन है? जो हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए आगे रहते हैं। इनको चर्च में ऐसे ही गिने चुने लोग रहते हैं। पास्टर कोई भी काम बताएगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे बताइए मैं क्या करूं, कलीसिया के लिए मैं क्या करूं, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं क्या करूं। ऐसे लोगों को मैंने नाम जो दिया है वो है चमत्कारी क्रिश्चियन। ये वो लोग हैं जिनके द्वारा सेवकाइयां आगे बढ़ती है। ये वो लोग हैं जिनके द्वारा सुसमाचार का काम और आगे बढ़ता है। ये प्रार्थना के योद्धा हो सकते हैं, ये कलीसिया के बड़े दानी लोग हो सकते हैं, ये कलीसिया में वॉलंटियर हो सकते हैं, ये कलीसिया में हर कामों के लिए तत्पर रहते हैं। और यही वो लोग हैं जो हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए उसकी महिमा के लिए करते हैं। हालेलुया। 5 नाम, क्या नाम है? पहला इतवारी, सभी बोलिए क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप क्या बनना चाहते हो ये आपसे मैं बाद में जानना चाहूंगा, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है अपनी FLAG की कलीसिया के हर विश्वासी चमत्कारी मसीह बन जाए। हालेलुया। हम परमेश्वर की सामर्थ में भर जाए, परमेश्वर के संग चलने वाले हो जाए, हमारे द्वारा इस दिल्ली शहर में एक जागृति आ जाए। हालेलुया। 40 पासवान, 40 मिशनरी तैयार किए गए, उनके लिए रोज प्रार्थना करें कि सेवकाई और बढ़ती जाए। जितने भी अपने पासवान लोग हैं, जितने भी मिशनरी लोग हैं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें। इस दिल्ली शहर के 3 करोड़ की आबादी में परमेश्वर सहायता करे कि हम कम से कम 3000 पास्टर्स लोग को खड़ा कर दें। बहुत जरूरी है प्रियो, बहुत जरूरी है। तो हानोक के जीवन में हम देख रहे हैं वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 65 साल तक नहीं चला, कोई बात नहीं, लेकिन जब से परमेश्वर को जाना है तब से हम उसके हाथों को थाम ले और परमेश्वर के साथ बने रहे। क्योंकि मसीह जीवन जो है बैठने वाला जीवन नहीं है। इज नॉट ए सिटिंग लाइफ, वॉकिंग लाइफ। हम बैठने का मतलब क्या है? हम केवल अटेंड कर रहे हैं, हम केवल क्या कर रहे हैं?
अटेंड कर रहे हैं, हम आके सुनकर चले जाते हैं, बल्कि चलने का मतलब होता है मैं उन कामों में मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं, मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट मेरा दिखता है। हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने जीवन को हमें समर्पित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हमें भटकाने के लिए संसारिक ताकतें लगे रहती हैं। संसार की बहुत सारे काम है, हम उलझे रहते हैं, हमारे काम इतने हैं कि कभी खत्म नहीं होते। 24 घंटे आज हम सबको कम पड़ता है, किसी के पास में भी पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने के लिए प्रियो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए सुबह हम उठते हैं और सबसे पहले हम प्रभु के साथ समर्पित करते हैं, प्रभु आज सुबह से लेकर मैं आपके साथ चलूंगा। हालेलुया। तो लगातार हम सुबह की प्रार्थना में हम मिलकर प्रभु के साथ चलना शुरू करें प्रियो, क्योंकि उसका बल हमें चाहिए, उसकी ताकत हमें चाहिए, और वही है जो हमें आगे बढ़ाता रहेगा। परमेश्वर के साथ चलने के लिए उससे एक सहमत होना हमें जरूरी है। आमोस की किताब 3 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है, आमोस 3:3। आमोस 3:3। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? देखिए कितना अच्छे से पूछा, अगर दो लोग एक मन नहीं होते, यदि सहमत नहीं होंगे, आपस में एग्री नहीं करेंगे, तो क्या वो एक साथ चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम कई बार चलने की सोचते हैं लेकिन नहीं चल पाते क्योंकि हम सहमत नहीं हैं। शादी एक उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। शादी होती है, शादी के पहले डेटिंग आजकल बहुत चल रहा है, जवानों को ये अच्छा समझ आएगा, हम जैसी पीढ़ी को नहीं पता था। शादी के पहले बहुत साथ साथ चलते हैं, शादी के पहले खूब साथ चलते हैं, 6 महीने 1 साल तक साथ में चलते हैं, कहां भी जाएंगे साथ चलेंगे, हाथ पकड़ कर चलेंगे। शादी होते ही बस भूल गए, अब फिर डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। शादी के शुरू के कुछ महीने तक साथ में चलते हैं, फिर क्या पता चलता है, या तो पत्नी आगे चल रही है पति पीछे है, या पति आगे है और पत्नी पीछे है, और वो डिस्टेंस से समझ आता है अब कितने साल इनके शादी के हो गए। दूर से दिख जाता है, ओ इनकी शादी के कम से कम 10 साल हो गए, इतना डिस्टेंस अब चलते हैं। सोच के देखिए, हम चलना तो साथ में शुरू किए थे, शादी के समय कितने सारे वायदे किए थे, कसमें खाई गई थी, चर्च में भी वायदे होते हैं, हम मृत्यु जब तक हमको अलग नहीं करेगी तब तक हम अलग नहीं होंगे, हम साथ साथ चलेंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद लोग अपने वायदों को भूल जाते हैं। परमेश्वर के साथ भी प्रियो, जब हम चलना शुरू किए थे, नए विश्वास में जब आते, हमने चलने के लिए कितनी कसमें खाई थी, प्रभु हम चलेंगे, हम आपके साथ में रहेंगे। पतरस एक गवाह है, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के सामने आकर पतरस कहता है, प्रभु मैं तो आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन आज की रात मनुष्य के पुत्र को पकड़वा जाने के बाद सुबह होने से पहले तो मुझे 3 बार क्या करेंगे, इनकार भी कर देगा। वो कहते नहीं प्रभु ये इम्पॉसिबल है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और गत्समनी के उस बगीचे में जब यीशु मसीह को पकड़कर ले जाया जा रहा था, बाइबल में लिखा है पतरस अभी डिस्टेंस में चलने लगा, थोड़ा दूर होकर चलने लगा, और इतना दूर होकर चलने लगा कि कोई उसको देख ना ले। हम भी कभी कभी चलना शुरू कर चुके हैं, चल रहे हैं। पहले हम ठीक चर्च 8 बजे होता था तो 7:55 को पहुंचते थे, अब धीरे धीरे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। और कई लोग तो बिल्कुल ही डिस्टेंस बना लिए हैं, ऑनलाइन में ही बनाकर बैठ गए हैं, बहुत डिस्टेंस हो गया है। अभी हम कितनी बार हम परमेश्वर से डिस्टेंस बना लेते, सोच के देखिए, क्या हम सच में आज भी उसी डिस्टेंस में चल रहे हैं, उसी कमिटमेंट में चल रहे हैं जैसे हमने पहले कहा था, प्रभु मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर तो हमें कभी नहीं छोड़ता प्रियो, कभी नहीं छोड़ता। वो तो कहता है मैं हमेशा तेरे साथ में। जितने ऑनलाइन में देख रहे, प्रभु आपके साथ आपके घर में है, मैं उसको भी बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा। क्या हमने तो प्रभु को कहीं छोड़ तो नहीं दिया? कहीं पर भी देख लिए, परमेश्वर हमेशा संग में रहता है, लेकिन हमारा चलना कितना महत्वपूर्ण है। पतरस ने जब उस छोटी सी उस वहां पर कहते कि वो नौकरानी थी, वहां पर वो दासी थी, और वो आकर पतरस से कहती है कि तुम भी तो उसी के साथ में थे। पतरस ने कहा नहीं, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूं। कह सकता था मैं मीटिंग में जाता था,
नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूं। सीधा का सीधा उसने मना कर दिया, क्योंकि अब उसने डिस्टेंस बना लिया। प्रियो, कई बार हम भी ऐसे ही दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने वालों, अपने आप को परमेश्वर के निकट बना के रखो। आमेन। और इसके लिए एक सहमत होना जरूरी है। जैसे आमोस में हमने देखा, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वह एक संग चल सकते हैं? एक संग चलने के लिए कई चीजों को सहमत होना पड़ता है। पति और पत्नी एक दूसरे के साथ सहमत होंगे तो बहुत अच्छे से साथ चल पाएंगे। आज कई परिवार टूट रहे हैं क्योंकि दोनों एक साथ सहमत नहीं है, दोनों अलग अलग दिशा में 36 का आंकड़ा लेकर चलते हैं। पति इस तरफ है, पत्नी उस तरफ है, एक सहमत नहीं होना चाहते। परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, यदि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो क्या हमें सहमत होना पड़ेगा? पढ़ेंगे उसको। पहली बात हम पढ़ेंगे मीका की किताब 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है परमेश्वर के साथ हमको कैसे चलना चाहिए, उसके साथ चलने के लिए हमें किस चीज में सहमत होना पड़ेगा। मीका 6:8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो यहां पर परमेश्वर के साथ चलने वालों बड़े गौर से देखिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें कुछ सहमत होना पड़ेगा। परमेश्वर तो हमको जानता है कि हम कमजोर है। परमेश्वर बहुत ही नम्र है और वो चाहता है कि प्रियो, उसके साथ भी चलने वाले लोग हम क्या बने? नम्रता से चले। परमेश्वर के साथ हमें कैसे चलना है? पहली बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों कई लोग परमेश्वर के साथ ज्यादा समय तक नहीं चल पाते? क्यों कई बार परमेश्वर से लोग दूर हो जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें सहमत होना पड़ेगा। वो जैसे नम्र है, हमको भी वैसे नम्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ ज्यादा दिन तक घमंडी लोग नहीं चल सकते। थोड़ी देर के लिए जरूर वो ड्रामा कर लेंगे साथ में चलने का, लेकिन ज्यादा दिन तक घमंडी लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर नम्र है और वो ढूंढता है नम्र लोगों को। कौन है वो नम्र जो मेरे साथ चलने को तैयार है? और परमेश्वर हमारी नम्रता, हमारे जीवन को बार बार देखना चाहता है। प्रियो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर नम्र लोगों से बहुत प्यार करता है, नम्र लोगों को आशीष देता है, नम्र लोगों को ही ऊंचा उठाता है। पहला पतरस 5वां अध्याय 5 और 6वीं आयत में भी इस बात को हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 5वां अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्रचुनियों के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरों की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आगे, एक और 6वीं आयत को भी पढ़ लें। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे कैसे हम रहे? दीनता से, यानी नम्र बनकर बने रहे, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमेन। ये साल परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है बढ़ोतरी का। कब हमारे जीवन में बढ़ोतरी आएंगी? कुछ लोग सोच रहे होंगे जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च का 20 तारीख आ गया, ये बढ़ोतरी इतना प्रचार सुन लिया, कब होगा? तो सुनिए कब होगा, जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, नम्रता से बने रहेंगे, उचित समय पर। सभी बोलिए उचित समय। ये उचित समय कब आएगा? सबका यही प्रश्न है। ये उचित समय कब आता है? परमेश्वर का काम करने का हर एक का एक समय होता है। मेरा परमेश्वर कभी लेट नहीं होता और कभी वो एडवांस में भी नहीं करेगा, सही टाइम पर वो करेगा। आपका एक उचित समय आने वाला है। विश्वास करने वाले बोले आमेन। मेरा उचित समय आने वाला है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जानता है आपके लिए उचित समय क्या है। उस समय से पहले परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। वो उचित समय है आपकी दीनता का, आपकी नम्रता का। परमेश्वर हमको देखना चाहता है हम कितने नम्र बन चुके हैं। आप आटा कितना गूंथते हो, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है? सब आटा गूंथते हैं। रोटी कितनी देर तक आप आटा भी आपसे पूछता होगा क्यों इतना गूंथ रहे हो भाई, मैं तो वैसे ही पिसा हुआ हूं। लेकिन आप जानते हो कितना
गूंदना है। वो उचित समय आने तक आप क्या करोगे? आटा गूंदोगे। हम इडली का आटा पीसते हैं, ग्राइंडर में डाल के पीसते हैं उसको। कितना पीसना है हम जानते हैं, उचित समय तक पीसना होता है। परमेश्वर भी हमारे उचित समय को देख रहा है। परमेश्वर का टाइम कब आएगा? जिस समय हम अपने आप को नम्र और दीन कर लेते हैं, वो उसका उचित समय आ जाता है। इसका मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मूसा के बारे में बाइबल में लिखा है, मूसा के बारे में 40 साल परमेश्वर ने उसको महल में ले जाकर उसको ट्रेनिंग दिया, उसको तैयार करवाया। जब वो 3 महीने का था, उस समय परिस्थितियां ऐसी हो चुकी थी, क्योंकि वहां पे राजा ने, हेरोद ने ये कंडीशन बना दिया था, फिरौन ने ये कंडीशन बना दिया था कि जितने भी लड़के हैं उन सबको खत्म किया जाए, लड़कों को मार दिया जाए। और यहूदी लड़कों को मारने के लिए उसके षड्यंत्र के कारण सब लड़कों को मार दिया गया। लेकिन उसके माँ बाप ने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना विश्वास दिखाया कि 3 महीने तक अपने बेटे को संभाल के छिपा के रखा। कैसे छिपा के रखा होगा नहीं मालूम, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से 3 महीने तक छिपा के रखा। जब नहीं बन पाया, अब उन्होंने सोचा कि अब हम इसको परमेश्वर के भरोसे में हम इसको पानी में छोड़ देते हैं। और उन्होंने वहां नील नदी में एक टोकरी में डालकर उसको बहा दिया। देखिए, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। मूसा के ऊपर परमेश्वर का हाथ था, माँ बाप की प्रार्थना थी, परमेश्वर का हाथ था। वो टोकरी जाकर फिरौन की बेटी के सामने वो टोकरी पहुंच जाता है। हालेलुया। यहां जितने माता पिता बैठे हैं, आपकी प्रार्थना आपके बच्चों को सही स्थान पर लेकर जाएगी। आप जब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करोगे, हो सकता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कई माँ बाप आज परेशान है अपने बच्चों के। जितना हो सका आपने संभाला, आगे प्रभु संभालेगा। और टोकरी में डालकर 3 महीने के उस बच्चे को टोकरी में डालकर वहां छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसकी टोकरी को सही दिशा में लेकर गया और वहां पर वो फिरौन के महल पर पहुंचता है वो बच्चा। 40 साल फिरौन के महल में वो पलता है, बड़ा होता है। बेस्ट एजुकेशन, आज के जमाने में नहीं, उस जमाने की बात करें तो बेस्ट एजुकेशन पूरे दुनिया में केवल मिस्र देश में मिलता था। बेस्ट एजुकेशन, और वहां की अच्छी शिक्षाओं को पाने के बाद 40 साल तक उसने हर बातों में वो निपुण हो चुका था। लेकिन एक चीज की कमी रह गई थी, उसमें नम्रता नहीं मिली। बाकी सब की ट्रेनिंग हो गई। 40 साल के बाद अब वो चाहता था तो वो अपने देश में अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकता था। लेकिन उसने सोचा, मैं ट्रेनिंग पा चुका हूं, मैं सब चीज जानता हूं, मैं अपने बलबूते में काम करूंगा। जैसे कई बार हम लोग करते हैं, हमें तो सब आता है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, हम तो सब जानते हैं, इसलिए हमें प्रार्थना की जरूरत ही नहीं है, सोचकर हम अपनी इच्छा में चलना शुरू कर देते हैं। मूसा ने 40 साल की उम्र में अपनी इच्छा में जब चलना शुरू किया, उसने एक आदमी को मार दिया। और जैसे उसको पता चला कि अब उसकी बात, सीक्रेट बात खुल गई, अब राजा उसको ढूंढने लग गए, तो उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। बड़े गौर से सुनना, 40 साल, अगला 40 साल एक ही ट्रेनिंग होती रही। क्या ट्रेनिंग थी वो? नम्रता की। उसको जाके अपने ससुर के घर में अपने ससुर के भेड़ और बकरियों को चराने की नौकरी मिली। कुछ लोग चुने गए हैं बड़े काम के लिए। यहां कई लोग बैठे हैं जो बड़े काम के लिए चुने गए। परमेश्वर ने आपके ऊपर एक बड़े अभिषेक को रखा है, मूसा के जैसे एक बड़ी लीडरशिप को रखा है, बड़े दर्शन को रखा हुआ है। आपके द्वारा परमेश्वर कुछ बड़ा काम करना चाहता है। बार बार आपसे बात कर चुका है, लेकिन आप भी सोचते हैं, क्यों नहीं मेरे साथ हो रहा, मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा, ये कब होगा मेरे जीवन में? उचित समय, नम्रता का वो समय आने तक परमेश्वर भी आपका इंतजार कर रहा है। मूसा को अगले 40 साल लगे नम्र बनने के लिए। उसकी नम्रता के बारे में बाद में परमेश्वर ने खुद ही सबको गवाही दी, मूसा के समान कोई भी नम्र नहीं। अगले 40 साल तक परमेश्वर उसका इंतजार करता रहा। जब मूसा नम्र हो गया, परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी से उसको पुकारा और दर्शन में बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है प्रियो। परमेश्वर के साथ चलने वालों, कई बार हमारे अंदर भी बहुत सारे ईगो लेकर हम चल रहे हैं, हमारे अंदर में घमंड को लेकर चल रहे हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी बातों को हम लेकर चल रहे हैं, अभी भी हम नम्र नहीं हुए हैं। शायद इसीलिए परमेश्वर ने हमको एक ऐसा बॉस दे के रखा है जो रोज हमें टोकता है और ठोकता भी है।
ताकि वो हमें क्या बनाए, नम्र बनाए। फिर भी लोग नहीं सुधरते, बॉस से भी लड़ाई करके फिर नौकरी छोड़ के दूसरे बॉस के यहाँ जाते हैं, वो बॉस भी ऐसे ही निकलता है। फिर तीसरे बॉस के यहाँ जाते हैं, वो भी ऐसे ही निकलता है। और उनको लगता है हमारे साथ ये गड़बड़ क्यों हो रही है। परमेश्वर आपको नम्र बनाने के लिए अपने बॉस को तैयार करके रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग नौकरी नहीं करते तो परमेश्वर ने घर में ही दे के रखा है। कईयों की परमेश्वर ने ऐसे पत्नी को दिया है जो पति को नम्र बनाती है। आप बाहर शेर हो सकते हो, घर में आके बिल्ली ही बनना पड़ता है, नम्र बनना पड़ता है। मुहावरे गलत हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य यही है। परमेश्वर हमारे जीवन में नम्र देखना चाहता है, लेकिन कुछ लोग घर में भी आके लड़ते रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें लड़ने के लिए नहीं, हमें नम्र होने के लिए चुना है। हालेलुया। पति को नम्र बनाने के लिए परमेश्वर ने पत्नी को रखा है, और पत्नी को भी नम्र बनाने के लिए परमेश्वर ने पति को रखा हुआ है। हालेलुया। मैं ऐसे कहता हूं, मूसा जब तक अपने घर में था, महल में था, नम्र नहीं बना, ससुराल में जाके नम्र बना। ये एक सीक्रेट है। लोग अपने घर में बड़े घमंडी होकर शादी में जाते हैं, बाद में ससुराल में जाके नम्र होना पड़ जाता है। घर में रहते हैं तो कोई खाना बनाना नहीं सीखते, कोई काम करना नहीं सीखते, किसी भी चीज में हाथ लगाना नहीं सीखते, सब तो मम्मियां करती रहेंगी। शादी के बाद में फिर रोना पड़ता है, कुछ नहीं आता है, अब सीख रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं ये सब शादी के प्रॉब्लम्स बता रहा हूं अभी। आज बहुत जगह पर शादी के प्रॉब्लम्स है। क्यों परिवार नहीं टिक पाते? क्योंकि शादी के बाद भी नम्र होना नहीं जानते हैं। बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर की जो रहस्य है, जो आशीषें हैं, उसको यदि हम सीखना चाहते हैं तो प्रियो, हम नम्र बन जाए। हम कहें, प्रभु तू बोल, मैं सुनने को तैयार हूं, मैं बदलने को तैयार हूं। कितने लोग बदलना चाहते हैं अपने आप को? अपने आप को नम्र करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। परमेश्वर तो हमेशा साथ में है प्रियो, वो हमको देख रहा है, रोज हमारे मनों को तौल रहा है। बाइबल में लिखा है वो हमारे मनों को तौलता है, और वो मन को तौल के देख रहा है क्या अभी भी नम्र हुआ कि नहीं हुआ, हमारा मन अभी भी नम्र है कि नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे चेहरों को नहीं देखता जैसे मनुष्य देखते हैं। मनुष्य तो बाहर को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। और हमारे मन में क्या होनी चाहिए? नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को बहुत पसंद करता है। हम पढ़ेंगे नीति वचन, उसमें 22:4 में लिखा है नम्र लोगों के लिए परमेश्वर क्या आशीष देता है। नीति वचन 22:4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। देखिए कितना अद्भुत बात लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। हम कई बार यहोवा का भय मानते हैं, सब लोग मानते हैं। आज की सुबह यहां जितने भी लोग बैठे हैं और ऑनलाइन में भी बैठे हैं, आप यहोवा का भय मानते हैं, इसलिए आप मीटिंग में हैं। नहीं तो हो सकता कहीं पिकनिक में भी जा सकते थे। भय तो मानते हैं, लेकिन भय मानने के साथ साथ उसके पहले क्या लिखा है? क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। मैं इसको ऐसे भी बताता हूं, शैतान भी परमेश्वर का भय मानता है, डरता है। वो यीशु के नाम से शैतान कांपता है, रोता है, चिल्लाता है, कहता है मुझे छोड़ दो। जितने भी दुष्ट आत्माओं को आज तक निकाला है, इस सेवकाई में मैंने एक चीज देखा, यीशु के नाम की जय जब बोलते हैं ना, कांपने शुरू करता है, डरता है वो भी। लेकिन पता है क्या? वो नम्र नहीं है, उसमें भी नम्रता नहीं है, वो बहुत ढीठ है। ये मार खा खा के कहता अभी भी मैं नहीं बदलूंगा। ऐसे कई बार हम विश्वासी लोग भी हो जाते हैं। हम बहुत भय मानते हैं, बहुत भय मानते हैं, लेकिन क्या हम सच में नम्र हैं कि नहीं है? इस बात को आज की सुबह हम सीख रहे हैं। कितने लोग सीख रहे हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते प्रियो, हमारे जीवन में होनी चाहिए, प्रभु तू मुझे बदल, मेरे अंदर नम्रता आए। क्योंकि जिस समय हम नम्र हो जाएंगे, परमेश्वर उचित समय जान चुका है कि आ गया है, वो हमें ऊपर उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में हम बहुत सारे ऐसी घटनाओं को पढ़ते प्रियो। परमेश्वर नम्र लोगों से बहुत पसंद करता है, और नम्रता लाने के लिए हमें कई प्रोसेस में हमें लेकर चलता है, हमें कई प्रकार के सिचुएशन में डालता है, और वो जानना चाहता है कि क्या हम सच में नम्र है। नम्र लोगों की क्या खूबियां होती है? नम्र लोग जो है कभी आर्ग्यू नहीं करते, नम्र लोग कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वाद विवाद नहीं करेंगे, झुक जाते हैं, कोई बात नहीं।
यीशु मसीह चाहते तो कितना आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, लेकिन हर जगह वो शांत होकर निकल गए, हर जगह पर शांत होकर निकल गए। यहां तक कि जब उनको मारा गया, उनको सताया गया, उनके ऊपर क्रूस ठोक दिया गया और उनको थूका गया, कहा कि तू अपने आप को बता, क्या तू भविष्यवक्ता है तो दिखा। चाहते तो यीशु मसीह एक चुटकी में हर चीज कर सकते थे, लेकिन वो नम्र थे। हालेलुया। वो नम्रता उनके जीवन की सबसे बड़ी खूबी थी प्रियो। और इसीलिए बाइबल में लिखा, पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 5 से लेकर 9 आयत तक यीशु मसीह की नम्रता के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 का 5 से 9। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हम्म वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हम्म जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास को स्वरूप धारण किया। अब मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उनको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। आज हम यीशु के नाम की हम जय जयकार करते हैं, आज हम यीशु के नाम की आराधना करते हैं। सारे आकाश और पृथ्वी में सारे नामों से बढ़कर है यीशु का नाम। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को दीन किया। धरती पे आने के बाद वो चाहते तो वो एक राजमहल में जन्म ले सकते थे, वो चाहते तो अपना प्लानिंग कर सकते थे। आज जैसे हम कई बार सेवकाई में जाते हैं, हम प्लान करते हैं, हम कौन सा होटल बुक करें, पूछते हैं कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सा होटल चाहते हैं। हम भी सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा स्टार रेटिंग देखकर हम बुक करते हैं। आप सोच के देखिए, यीशु मसीह जब पैदा हुए थे, क्या उन्होंने कोई स्टार रेटिंग भी देखा? कहाँ मैं पैदा हूँगा, क्या प्लानिंग है? वो जिस स्थान पर आए थे बैतलहम में, उनको तो एक सराय में भी जगह नहीं मिली। उनकी नम्रता देखिए, चरनी में जाकर उन्होंने जन्म लेने के लिए भी सहमत हो गए। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, जिसने एक शब्द में पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जो पूरे आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, उसकी नम्रता को देखिए, उसकी नम्रता देखिए प्रियो। उसकी नम्रता के आगे हम क्या कहें प्रियो? अपने आप को हम जांच के देखिए, आज हम कहां पर है। हम मिट्टी से बने हुए लोग हैं। कितना घमंड करते हैं अपने पोजीशन पर, कितना घमंड करते हैं। उनका जन्म हुआ, एक कपड़ा भी नहीं था। आज हम अपने बर्थडे के लिए कितनी लड़ाइयां करते हैं। एक साड़ी नहीं दी तो कितना मुंह फुला के बैठ जाते हैं। एक कपड़ा नहीं लिया तो घर में कितनी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, देश में है। अपने FLAG चर्च के लोग बेस्ट हैं, आप ऐसे नहीं होंगे, लेकिन है बहुत बहुत घरों में लड़ाइयां होती है। अपने जन्मदिन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, क्रिसमस में नहीं लिया, ईस्टर में नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, उसके लिए इतना लड़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह की नम्रता देखिए प्रियो। आज हम सीख रहे हैं, क्या हम सच में यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं या नहीं है? अगर है तो हमें नम्र होकर चलना पड़ेगा। आमीन। यीशु मसीह की नम्रता के बारे में जब सीख रहे प्रियो, 30 साल की उम्र तक वो अपने माता पिता के अधीन रहे। यहां जितने बच्चे और जवान बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में ही वहां के पंडितों को अच्छे से वचन सिखा सकते थे। वो चाहते तो अपने माँ बाप से आर्ग्यू कर सकते थे, लेकिन नहीं, 30 साल की उम्र तक वो अपने माता पिता के अधीन रहे। आज हमारे बच्चे कितने अधीन रहते हैं? बड़ा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा मोबाइल चलाना आ गया तो माँ बाप को उल्टा जवाब देना शुरू कर देते। आपको कुछ नहीं आता है। थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई कर ली तो माँ बाप को समझते हैं आपको कुछ नहीं आता है। आज की पीढ़ी के बारे में हम सोच के देखिए, क्या सच में हमारे बच्चे नम्र हैं? ये मेरे लिए बड़ी एक चिंता का विषय है। मैं चिल्ड्रन और यूथ मिनिस्ट्री में हूं। हम इस बात को देख रहे हैं, क्यों मसीह बच्चे आज दुनिया में टॉप नहीं आ रहे। बड़े गौर से सुनना माँ बाप, मालूम है क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि हमारे बच्चों को हमने घमंडी बनाकर रखा हुआ है। हमने हमारे बच्चों को नम्रता नहीं सिखाई है, हमारे बच्चों को झुकना नहीं सिखाया है। हमने हमारे बच्चों को इतना प्यार दीजिए, लाड कर करके हमने बिगाड़ दिया है। हमारे बच्चों को नो सुनना नहीं आता। कई बच्चों को नो का मतलब नहीं मालूम है, क्योंकि उनकी हर डिमांड क्या होती है?
हर डिमांड पूरी होती है। उन्होंने मांगा हाँ, मांगा हाँ, मांगा हाँ। और बच्चे इतने घमंडी हो गए हैं, इतने ढीठ हो गए हैं, अब माँ बाप को उल्टा जवाब देते हैं। यीशु मसीह ऐसे नहीं थे प्रियो। उनकी नम्रता के बारे में 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता की अधीनता में रहे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। 12 साल की उम्र में ही वो फुल्ली मैच्योर थे, लेकिन वो 30 साल की उम्र तक, क्योंकि वो वहां की पद्धति थी, वहां की एक सिद्धांत था, 30 साल की उम्र तक जो है हर एक को अपने माँ बाप की अधीनता में रहना है। उसके बाद में ही वो जो है उनके विवाह के बारे में हो, चाहे बात की बातें हो, वो कर सकते हैं। आज प्रियो, आज हम सीख रहे हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़े उद्देश्य को रखा हुआ है। वो चाहता है कि हमें वो चौड़ा करे, वो चाहता है कि हमको वो विस्तार से लेकर जाए। बाइबल में लिखा, अभी तक आंखों ने नहीं देखा, अभी तक कानों ने नहीं सुना, अभी तक हमारी चित्त में वो बातें नहीं आई जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। सभी बोलिए तैयार है। आपकी आशीषें तैयार है प्रियो। कितने लोग खुश है सुन के? तो कब पहुंचेंगे? अब हमको तैयार होना है, हमें तैयार होना है। और वो तैयारी का एक पॉइंट आज मैं बता रहा हूं, वो है नम्रता। मसीह जीवन में आने के बाद चलना हमने शुरू कर दिया है। कई बार हमारे जीवन में रुकावटें आती है, कई बार हम ठोकर खाते हैं, कई बार हम जो है परिस्थितियों से निकलते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको नम्रता में लाना चाहता है। इट्स ए प्रोसेस। ये एक चरणबद्ध तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातों को अनुमति करता है ताकि वो हमें नम्र बनाए। अगली बार जब आपके सामने चुनौती आती है, एक क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं नम्र होकर इसको मैं समझ रहा हूं या घमंडी होकर समझ रहा हूं? नम्रता जब हम हो जाएंगे, परमेश्वर हमें आगे लेकर चलेगा। दूसरा एक और उदाहरण है रूत के बारे में। कितने लोग जानते हैं रूत को? यहां कोई बहन रूत बैठी है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बाइबल के रूत के बारे में बात कर रहा हूं। बाइबल में रूत के बारे में क्या लिखा है? वो नओमी के परिवार में एक बहू बनकर आई। बहू बनकर तो आई, लेकिन बहू आते ही कुछ ही सालों में बेटा मर गया। रूत और ऑर्फा दो बहुएं थी। बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसकी नम्रता देखिए। वहां पर ऑर्फा सब छोड़ के चली गई, लेकिन रूत वहां पर नम्र बन के अपने सासू मां के साथ में रही। और क्या होता है जब वो वापस बैतलहम में आती है, यहां पर रूत अभी अपनी सासू मां को कहती है, मां तू घर में बैठ, मैं जाके क्या करूंगी। कहां मिलेगी ऐसी बहू? कितनी सासू मां ये तड़प रही है, काश मेरी बहू ऐसी होती। मैं पूछता हूं, क्या आप नओमी की जैसी सासू मां बनी है? वो एक बड़ा प्रश्न है। नओमी के जैसे क्या एक सासू मां हम बनने को तैयार है? हर कोई रूत की जैसी बहू के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि नओमी जो सासू मां थी वो अपनी बहू की भलाई चाहती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता था, और उसने वहां पर अपने बहू के ऊपर कितना प्यार दिखाया कि बहू अपनी सासू मां को छोड़ना नहीं चाहती। आज की बहुएं कब सासू मां को छोड़े करके वो बहाना ढूंढती। घर घर की कहानियां हैं ये। परिस्थितियां बहुत अलग हो चुकी है, नम्रता नहीं है। मैं मसीह परिवारों के लिए चिंतित हूं। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उससे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जगह फैमिली सेमिनार लेते हैं, परिवार के बारे में हम बात करते हैं। आज के परिवार क्यों, मसीह परिवारों में क्यों प्रभु की आशीष को हम नहीं देख पा रहे, जबकि प्रभु वायदा कर चुका है, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, मैं तुम्हें बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। लेकिन नम्रता के बगैर हम वो नहीं देख पाएंगे। रूत की नम्रता देखिए, नओमी की नम्रता देखिए। नओमी ने रूत को अपनी बेटी के समान तैयार किया, प्यार किया। और यहां पे बहू भी जो थी, अपनी सासू मां को अपनी मां से बढ़कर उसने माना। मां तुम घर में बैठ, मैं जाकर काम करके आती हूं। उसकी नम्रता जब प्रभु ने देखी, प्रियो, परमेश्वर ने उसके लिए बोआज जैसे व्यक्ति को तैयार किया। हालेलुया। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है जो हम कभी और हम सुनेंगे प्रियो। लेकिन जब हम नम्र हो जाते हैं ना, हमारा टाइम आ जाता है। नम्रता हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कई बार हम लोग बहुत घमंड में ही जी के हम समाप्त हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नम्र लोगों से बहुत प्यार करता है। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, यशायाह 57 और उसकी 15वीं आयत। यशायाह 57 वर्स 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर
और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है, वो यूं कहता है, ध्यान से सुनिए हमारा परमेश्वर क्या कहता है। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ हाँ। और उसके संग भी रहता हूँ। और उसके संग भी रहता हूं। मैं ऊंचे और पवित्र स्थान पर तो मैं निवास करता हूं। परमेश्वर कहाँ रहता है, उसका एड्रेस क्या है, वो किन के साथ में रहता है, वो बता रहा है। मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। जो खेदित और नम्र है। आज की सुबह यहां पर कितने लोग खेदित हैं? खेदित तो बहुत हैं, बहुत दुखी के साथ में है, हम बहुत सारे परेशानियों में है, लेकिन क्या हम नम्र हैं? मेरा जो शीर्षक आज ये है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए पहली बात जो बहुत 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 आवश्यक है वो है नम्रता। जब हम नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ में। हालेलुया। और जो खेदित है और नम्र है, मैं उनके संग भी रहता हूं कि नम्र लोगों के हृदय नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है प्रियो। परमेश्वर आपके मन को हर्षित करना चाहता है, आपके मन में आनंद को देना चाहता है, आपके जीवन में खुशियों को देना चाहता है। लेकिन उसका जो रूल्स ये है, उसका जो कंडीशन ये है, वो चाहता है कि हमारा मन नम्र हो जाए। हम खेदित बहुत है, मैं जानता हूं, हम बहुत बार टूटे हुए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत प्रार्थनाएं की है, लेकिन क्या हम नम्र हुए हैं? आज की सुबह हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं प्रियो, और प्रभु हमसे बात कर रहा है। हानोक के जीवन से, हानोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? साथ में चलना। आज हम परमेश्वर के बारे में बहुत सुन चुके हैं, सुनते हैं, सुनना चाहिए, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होना चाहिए। हम जो परमेश्वर के वचन से जब हम सुनते हैं, हम अपने मनों को हम प्रभु के हाथ में हम समर्पित करें और कहें प्रभु मुझे और नम्र बना, मुझे नम्र बना। मैं तैयार हूं परमेश्वर हर परिस्थिति में जीने के लिए। पौलुस कहता है मैं नीचे रहने भी जानता हूं, मैं ऊंचे पे रहना भी जानता हूं। आज हमें ऊंचे पे रहना अच्छा लगता है, जब कोई नीचे पे ले जाएगा तो हमें गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन नहीं, नम्र लोग हर कंडीशन के लिए तैयार होते हैं, हर परिस्थिति के लिए तैयार होते हैं। नम्रता का मतलब है मैं नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। नम्रता का मतलब है प्रभु तू जहां तू मुझे रखेगा मैं वहां रहने को तैयार हूं। नम्रता का मतलब होता है प्रभु तू जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं। यह नम्रता का पहला कंडीशन है प्रिय, कि हम हर बातों में अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को रखें। हमारे घर की खुशियों को हम पहले रखें। हम दूसरों के लिए अपने प्राचीनों के अधीन में रहे, जैसे हमने पतरस में पढ़ा कि हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हमारे चर्च में, इस चर्च में परमेश्वर ने एक लीडरशिप दिया है, प्राचीन दिए हैं, उनके अधीन में रहना हम सीखे। जब हम ऐसे रहते प्रियो, हम नम्रता का एक चेहरा हमारे जीवन में हम प्रकट करते हैं। परिवार में नम्रता, परिवार में पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति नम्र बने, एक दूसरे के प्रेम में साथ साथ चलते हुए नम्रता में चले। घर में अगर माँ बाप है, मम्मी पापा, उनके सामने हम नम्रता से रहे, कभी भी उल्टा जवाब ना दे, कभी भी उनको हम गलत तरीके से हम बिहेव ना करें, बल्कि उनके आदर हम करना शुरू करें। जब हम झुक जाते हैं, प्रभु हमें उठाना शुरू करते हैं। हालेलुया। तो आइए आज की सुबह हम उस परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को नम्र करें प्रियो, अपने पापों को अंगीकार कर ले। परमेश्वर ने यहाँ कई लोगों से बात किया, जितने ऑनलाइन में भी देख रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपके जीवन में अभी तक क्यों परमेश्वर की उन आशीषों को नहीं देख पा रहे? क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्यों बार बार हमारे कामों में रुकावटें आती है? हमें लगा है कि शायद मेरे जीवन में बहुत सारे और भी मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन हर एक बातों में सबसे पहले अपनी नम्रता को टेस्ट करिए। क्या हम नम्र है या नहीं है? यदि हम नम्र बन जाते हैं, यदि हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, प्रभु से हम कहते हैं प्रभु तू जो चाहता है मेरे साथ कर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु हमें उठाने को तैयार है। अपनी आंखों को बंद करें, 1 मिनट सभी अपने मुंह खोल के प्रार्थना करिए। पिछले दिनों में यदि हमने कई बार घमंड की बातें कही, हमारे जीवन में नम्रता नहीं थी, तो हम क्षमा मांगे, प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे नम्र बना, मैं नम्र बनने के लिए समर्पित करता हूं।
मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूं। प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है प्रियो, बस वो आपका इंतजार कर रहा है। वो कहता है मैं खेदित और नम्र लोगों के समीप में रहता हूं ताकि मैं उनको हर्षित कर सकूं। परमेश्वर आपके समीप है प्रियो, बस अब आपका समय है अपने आप को नम्र करने का। थैंक यू लॉर्ड। यदि आप अपने जीवन में एक परिवर्तन को देखना चाहते हैं, आज से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे नम्र बना। लॉर्ड मेक मी हम्बल। मूसा के समान 40 साल तक इंतजार ना करना पड़े, आज ही हम अपने आप को नम्र कर लें। और जब हम नम्र होते हैं, प्रभु हमें उठाना शुरू करता है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं, मेरे सारी घमंड को प्रभु क्षमा करे, मुझे नम्र बनाइए, मेरे परिवार में मुझे नम्र बनाइए, मैं जिस स्थान में काम करता प्रभु मुझे नम्र बनाए, ताकि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। जितने लोग समर्पण करने को तैयार हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की सुबह हम आपके चरणों में आते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान हमारे जीवते परमेश्वर हम आपको देते हैं। आपकी बड़ी योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। इस साल में प्रभु जी आपने लगातार हमसे बात किया कि मैं तुझे और बढ़ाऊंगा, मैं तुझे और विशाल करूंगा। प्रभु आज हमने सुना आपके साथ चलने के लिए, लगातार चलने के लिए हमें नम्र होना हमारे जीवन की प्राथमिकता है। प्रभु हम नम्र होना चाहते हैं। यहाँ पर जितने भी हम हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सारी पुरानी बातों को प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। जहाँ पे हमें नम्र होना चाहिए था हम घमंडी बन गए थे, जहाँ हमें दीन होना चाहिए था हम ढीठ बन गए थे, लेकिन हमें क्षमा कर प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर कोई आज से एक नम्रता का जीवन जीने के लिए आपके साथ चलने वाला होने पाए। जो लोग प्रभु आपसे दूर हो चुके हैं वो भी आपके निकट फिर से आने पाए, और नम्र होकर प्रभु जी आपकी आशीषों में बढ़ने वाला होने पाए प्रभु, क्योंकि आप हमें उचित समय पर उठाने के लिए आप तैयार हैं। आप तैयार है परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। लगातार परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में हर एक को मैं सौंपता हूं। यहाँ जितने भी प्रभु जी परिवार के लोग हैं, अपने परिवार में नम्रता से वो जीवन व्यवहार करने पाए। जितने लोग जॉब में है प्रभु जी, अपने जॉब के क्षेत्र में भी नम्र बनकर प्रभु आपको महिमा देने पाए। और पिता जितने हम सेवकाई में हैं, लगातार हम नम्र बनकर आपकी सेवा को करने पाए। जो कुछ आपने हमें दिया है आपकी दया है, उसमें हम विश्वास योग्य होकर नम्रता से हम आगे बढ़ सके, ताकि आपके उचित समय पर आप हमें और भी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले होने पाए। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी प्रार्थना के लिए। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और आपको हम महिमा देते हैं। यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम में हम मांगते पिता, आमेन, आमेन।